रोजंदारी मजदूर सेनेचा रोजंदारी मजदूर सेनेचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राष्ट्रपिता महात्मा फुलेंच्या राष्ट्रपिता महात्मा फुलेंच्या राष्ट्रपिता महात्मा फुलेंच्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या। आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं तिरोड़ा अदानी पावर प्लांट के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे मजदूर होंगे जो अदानी पावर प्लांट में काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इनका जो है जोरों शोरों से अनशन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांगें ऐसी कई सारी है जो रात दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है मजदूर और मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में जो है अपने परिवार का उधर निर्वाह करता है। उधर निर्वाह करने के बाद में जो है वह अपने घर तक सुरक्षित रहता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो अदानी पावर प्लांट के सामने इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया है और यह जो धरना है यह विगत कुछ दिनों से होते आ रहा है। तो दर्शकों हमारे साथ में यहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्या मांगे क्या करना है और क्या क्या उन्हें यहाँ पे जो है खामी होगी। अदानी पावर प्लांट के सामने जो है आपका विगत कुछ दिनों से अनशन चल रहा है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने कंत्राटी कामगारों की न्यूज़ बनाकर हमें उपकृत किया है, इसलिए न्यूज़ चैनल का मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में कोई ना रहे मगर मीडिया अगर साथ में रहे तो हमारी जो बात है लोगों तक पहुँच सकती है। ये हमने आंदोलन क्यों शुरू किया है क्योंकि 2012 से ये प्लांट चालू हुआ है और इसलिए यहाँ के मजदूर जो है यहाँ पर काम करते हैं। 4,500 मजदूर काम करते रहे। 4,500 मजदूर काम करने के बाद भी उनको उनका जो वेतन है वो वेतन नहीं मिल रहा है। 2012 से जो कामगार काम कर रहे हैं उनकी जो ग्रेजुटी है 2012 से अभी तक मिली नहीं है। दूसरी बात है तो महाराष्ट्र सरकार ने 19% की बढ़ोतरी करके उनके कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया है। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी वही काम है तो इनको सिर्फ 10,000 11,000 रुपये दे रहा है। तो ये अनुचित प्रकार यहाँ पर होने की वजह से हम इसका विरोध करके जो महानिर्मित पेमेंट 20,000 से 25,000 दे रहे हैं तो 25,000 तक पेमेंट ये अडानी पावर प्लांट दे, ये ऐसी हमारी प्रमुख मांग है। और जो भत्ते हैं जो भत्ते महानिर्मित के अंदर में जो लागू है वो भत्ते भी वैसे के वैसे दोनों का काम करने का तरीका एक ही है। दोनों के केंद्र है और जो वो दे रहे महाराष्ट्र सरकार दे रही है तो ये अडानी पावर लिमिटेड क्यों नहीं दे रही है। ऐसी ये तफावत है कि एक महाराष्ट्र के अंदर में दो नियम लागू नहीं हो सकते कि एक ही कानून का राज चलना चाहिए। अडानी का कानून अलग है, महाराष्ट्र सरकार का अलग है। यह ऐसी जो तफावत है ये दूर होनी चाहिए और कामगारों को हक मिलना चाहिए। क्या बताऊँगे एक तरफ देखा जाता है कि अदानी में काम करते करते कहीं ना कहीं जैसा हादसा हो जाता है, बुरी हालत हो जाती है, उनके परिवार को मुआवजा भी नहीं मिल पाता। ऐसी भी बातें हमने सुनी है। आपने सही सुना है और इसलिए हमने अपनी डिमांड में जो आदमी यहाँ काम करते करते मरता है या अपंगत्व आता है तो उसके लिए 22,000 का बीमा हर कर्मचारी को हर कामगारों को देना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड की है। दूसरी बात यह जब है कि जब उसके जो परिवार है वो निवृत्त होता है, निवृत्ति के बाद में रिटायरमेंट के बाद में उसको खाने पीने की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक साल में एक बार उसको 1 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, अनुदान देना चाहिए, ऐसी भी हमारी डिमांड है। और जो डिमांड है कि जो मेडिक्लेम है बीमार पड़ने के बाद मेडिक्लेम नहीं मिलता है, ESIC का जो प्रावधान है वो रहने के बावजूद भी उनको डील का जो पेमेंट है वो पेमेंट मिलता नहीं है। ऐसी
हमारी फीस मांगे हैं और जो फीस मांगे वो जायज़ है, इसलिए हम हमारे जो आसाराम जी विश्राम है और विनोद जी है, उन्होंने अनशन चालू किया है, भूख हड़ताल चालू की है। आज उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, अभी उनको दवाखाने में लेके जाने कल से वैद्य के अधिकारी हमें फोर्स कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी हमारे ऊपर में दबाव डाल रहे हैं, बेमतलब के हमारे ऊपर में अन्याय बढ़ा रहे हैं। पुलिस के माध्यम से बलात्कार प्रकरण कर रहे हैं। 2 आदमियों को डिटेन करके उनको मारा पीटा गया है। वो पांडेले के ऊपर में नाश्ता वास्ता करने के लिए गए थे, उनको मार के उनको 5 बजे तक उनको डिटेन किया गया है। तो ऐसी ये गलत हरकत का हम विरोध करते हैं। प्रशासन ने हमारे जो गरीबों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको हमें मदद करनी चाहिए। तो हमारे कामगार के ऊपर भी अन्याय चालू कर दिया है। बताना चाहूँगे कई सारे MIDC इंडस्ट्रियल एरिया रहते हैं जहाँ पे बीमा, इंश्योरेंस क्लेम, सेफ्टी जैसी कई सारी व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन यहाँ पे जो है कंट्राक्टी लेबर, कंट्राक्टी मजदूर जो है यहाँ अनशन कर रहे हैं अदानी पावर प्लांट के सामने। यह विगत पिछले कुछ दिनों से होते आ रहा है, कई लोगों पर जो है बल प्रयोग भी किया गया है, ऐसी भी बातें सामने आई है। जो देखा जाए तो कई लोगों की जो है यहाँ पे जो है हालात खराब हुई नजर आ रही है। सही बात है। FD एक्ट के तहत, कारखाना अधिनियम के तहत कॉम्पेंसेशन एक्ट मिलना चाहिए, 1930 का कानून बनाया। तो उसी को चलते हुए आज देखा जाए तो पावर प्लांट में ही, अदानी पावर प्लांट के अंदर में ढेर सारे दुर्घटनाएं घटी है, लेकिन उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिलता है। ये कामगारों के ऊपर में एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो ये जो अभी अनशन चल रहा है विगत 20 मार्च से लेकर अभी तक, कि हमारी जो संगठन की ओर से अदानी बीज के जो मजदूर है उनके न्याय हक के लिए जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के चलते हुए अभी तक जिला प्रशासन हो, संबंधित कार्यालय हो, उन्होंने सब कुछ अनदेखा काम कर। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारे जो आंदोलन के जो भी डिमांड रखे गए हैं ये जायज़ है। तो कामगार कानून के तहत जो भी यहाँ पे परिपत्र जारी हुआ है उसके अनुसार में यहाँ पे कंट्राक्टी कामगार को न्याय नहीं मिलता है। यही हमारी डिमांड है। एक तरफ देखा जाए तो PF की भी सुविधा रहती है, PF मिलता है या नहीं मिलता बराबर समय पर। PF का देखिए कि उसका प्रोविडेंट फंड है 1952 के तहत कि भविष्य निर्वाह निधि जो कामगार यहाँ पे काम करता है तो उस कामगार का पेमेंट तो बहुत अनगिनत है। तो वो पेमेंट तो उसके परिवार में जाता है, फिर भी उसका परिवार चल नहीं पाता है। तो ये जो भविष्य निर्वाह निधि की जो आप जो बात बोल रहे हैं तो उसका वही कहना है कि भविष्य निर्वाह निधि जब उनका सर्विस खत्म होता है, 60 साल होता है, तो उनका जो जीवन यापन करना है साल के बाद में तो वो उसको फंड मिलना चाहिए। वो फिर एज पर रूल 12% कटौती होता है, लेकिन यहाँ पे किमान वेतन ही नहीं मिलता है, प्रोविडेंट फंड भी उसके अनुसार कटौती नहीं होता है। तो PF का क्या फायदा है? दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो रहते हैं जहाँ पे कंट्राक्टी मजदूर काम करते रहता है। एक तरफ जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनके परिवार में जो है यदि अगर नौकरी पर है और नौकरी करते समय एक्सपायर हो जाता है या अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार में से किसी को अनुकंपा बेसिस पे नौकरी पे लिया जाता है। ऐसी भी एक सहूलियत जो है कंट्राक्टी कर्मचारी को, कंट्राक्टी कामगार जो रहते हैं, लेबर रहते हैं, उनके परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिलना चाहिए। क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है? इन्होंने जिस तरीके से मांग रखे वो भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहूँगे जिस तरीके से हमने कहा है? अनुकंपा का जो आपने बताया हो बड़ा दूर ही रहा है। जो आदमी अगर यहाँ पर काम करते गुजर गया तो वो मुआवजा ही नहीं मिलेगा। अनुकंपा की बात ही छोड़ो, उनके घर के किसी सदस्य को नौकरी नहीं दिया, वो उनको मेडिकल क्लेम नहीं दे सकते। जो मेडिकल क्लेम अगर कोई काम करते हुए अगर किसी आस्थापना में, किसी कंपनी में अगर गुजर गया है तो उसको
उसको यानी ऐसे छुपा इस तरह उसकी कार्रवाई की जाती है कि यानी उसको 10 मिनट नहीं लगते प्लांट से उठाने की वो हर खबर को हर कोई जो डेथ होता है कामगार यहाँ पे उसको छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं भाई। अगर वो बाहर बात आ गई फिर भी वो कुछ ना कुछ करके ना ही तो मेडिकल दिया जाता है ना ही उनको कोई भरपाई मिलती है काम करते वक्त अगर किसी की मौत हो गई तो यानी कुछ नहीं। यहाँ पे एक बात अपने दूसरों के हवाले हम जानकारी मिली है, यहाँ पे एक लेबर जो है जाता है, यहाँ के जो कंट्राटी कर्मचारी है, कंट्राटी जो कामगार है, यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उन लोगों ने 500-500 रुपये जमा कर उनके परिवार को 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। इसलिए बात हवाले हमें पता चले, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा साथी कामगार अगर मिल जाता है तो हम सभी लोग अपने अपने तरफ से आर्थिक मदद वो देते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से यहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं मिलता। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदानी पावर प्लांट के बगल में एक छोटा सा टोला है रामा टोला। रामा टोला परिसर क्षेत्र के कुछ गांव के लोग रहते हैं। रामा टोला गाँव के लोगों को यहाँ पे अदानी पावर प्लांट में जो है रोजगार दिया जाए कंट्राटी मजदूर के रूप में, लेकिन वह भी ऐसा नहीं होता। जिस तरीके से यहाँ बैनर में उल्लेख किया गया है, उन्होंने किस तरीके से जो है अपना जाहिरनामा लिखा है, वह भी कहीं ना कहीं जो है उनके न्याय प्रविष्ट है, लेकिन उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हजारों की तादाद में यहाँ जो है मजदूर अनशन कर रहे हैं। एक और देखा जाए तो हमारे साथ में यहाँ के जो है मजदूर है, उनसे भी जाएंगे, क्या बताऊँगे आप जिस तरीके से? मैं अपने गांव के बारे में पूरी समस्या बताऊंगा। ये मजदूर लोगों की समस्या ये बता के अदानी फाउंडेशन के विरुद्ध में, और ये बताते समय एक ही बार आपको न्यूज करना नहीं है, वार प्रसिद्ध करना है। क्योंकि मेरा परिचय ग्राम पंचायत मेहंदीपुर सरपंच धर्मदास छबीलाल चौधरी, बोलो ना, ग्राम पंचायत सरपंच धर्मदास चौधरी। मैं अपने गांव के बारे में और ये अदानी फाउंडेशन में काम करने वाले वर्करों के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। 2012 से मैं देख रहा हूँ कि कामगारों को उनका मुआवजा बराबर दिया नहीं जाता, और वो इतने प्रदूषण में काम करते हैं फिर भी उनको कोई दवा की सहूलत नहीं दी जाती। रहा महत्व का हमारा मेहंदीपुर रामाटोले की बात, मेहंदीपुर रामाटोला ये किसान वर्ग का गांव था, किसानी कर रहे थे सभी लोग, उनका भू संपादित किया गया है, मगर रामाटोले को एक छोटी सी जगह में बांध के रख दिए हैं। कोई रोजगार की सुविधा नहीं, 2-4 जनों को कोयले में डाल दिया। 10 साल की जिंदगी है तो 5 साल में एंड हो रहे, ऐसी परिस्थिति है। मैंने 2016 से पेपरबाजी किया मगर कोई भी उसका उल्लेख नहीं मिला। मीडिया वाले भी ऐसा सुनाया मगर देख हो गए। इसलिए कोई भी करते हो तो खुद तो भी करो, और ये पूरी जनता और रोजगार संगठन है, और आज से सभी संगठन एकजुट होंगे। मैं मेहंदीपुर का सरपंच उनको समय समय पे साथ दूंगा, ये हम ही देता हूँ। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानेंगे क्या अदानी पावर प्लांट में काम करते करते क्या उनकी हालत खराब होती हुई नजर आ रही, या उन्हें जो सहूलियत मिलना चाहिए वह नहीं मिल रही, या उनका जो 19% जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई क्या उन्हें मिलता है, या पीएफ की सुविधा समय पर होती। ये कई सारे जो सवाल या विचार है जो अदानी पावर प्लांट के ऊपर टाले। तो हमारे साथ में क्या बताओगे आप यहाँ के अदानी पावर भाई यहाँ हमारा गाँव 2011 और जो गवर्नमेंट जो किया गया है बहुत सारे वहाँ पुनर्वसन प्रकल्प करना प्रथम प्राथमिक होता है, और प्रकल्प में कंट्राटी काम जो है जो ठेकेदारी के माध्यम से जो इच्छुक है पुनर्वसन लोगों को वहाँ ठेकेदारी के हिसाब से जिन्होंने जो है आमरण अनशन की शुरुआत की अदानी पावर प्लांट के सामने, और उनके साथ जो है हजारों की तादाद में कंट्राटी कर्मचारियों ने समर्थन दिया और आज वह अनशन कर रहे हैं। तो उनसे भी जानेंगे क्या बताऊँगे जिस तरीके से आपका अनशन चल रहा है। अनशन चलते समय जो है कई सारी संगठनाएं तो आज एक होकर आपको साथ का मतलब ये है
यहाँ पर जो अदानी के अंदर थाना के जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है और ये आजू वाले गाँव वाले ये लोकल एरिया में उनको 80% रोजगार मिलने बोला। इसके लिए पूरे लोग गाँव के लोग लेडीज लोग पूरे यानी ये सर्कल के पूरे लोग हमारे साथ यह अनशन जो है कब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा अनशन चलते ही रहेगा। दर्शक को आपने अभी तक के देखा कि हमारे साथ में जो है कंत्राटी मजदूर मौजूद है जो अदानी पावर प्लांट में काम करते हैं और जो है रोजगार के लिए अदानी पावर प्लांट में काम करते रहते हैं और अपने परिवार का उधर निर्वाह करते हैं। लेकिन आए दिन आपने अक्सर सुना होगा कहीं ना कहीं जो है मजदूरों के साथ अत्याचार होता है, कंत्राटी मजदूरों के साथ उनके ऊपर बल प्रयोग किया जाता है। उनको जिस तरीके से सहूलियत मिलना चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम बीमा जैसी जो चीज़ें हैं उनका जो हक का हिस्सा है उन्हें मिलना चाहिए। यहाँ आजू बाजू के जो गांव बसे हुए हैं उनके गांव के लोगों को 80% जो है रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो दर्शकों यहाँ जो जिन्होंने उपोषण की शुरुआत किए थे उन्होंने कहा है कि जब तक के हमारी जो मांगे हैं वह पूरी नहीं होंगी तब तक के यह अनशन जारी रहेगा। तब तक के बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मैं पूजा से देवेंद्र।